चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे, आईनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। जजेस से कहा सिस्टम को ना रोके चलने दें। IMF के खुसूसी वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत, कहा मुझे बहुत खत आते हैं, मुझे वज़ीर आज़म का खत भी मिला है, हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। बानी पीटीआई जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। मैंने बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरकार होगी। IMF के खुसूसी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग, जजिस तकर्रुरी आईनी तरमीम पर वफ्द के सवालात के जवाबात। चीफ जस्टिस जजिस तकर्रुरी आईनी तरमीम पर भी वफ्द के सवालात का जवाब देंगे। IMF वफ्द मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम से अहम मुलाकातें कर चुका। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड के तकनीकी वफ्द की काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुक्काम से अहम मुलाकातें हुई। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेरेशन के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त मुस्तरद की। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसव्वदे पर मुशावरत शुरू कर दी गई। सिविल सर्वेंट एक्ट से मुतालिक तरमीमी मुसव्वदा रवा माही IMF को फराहम किया जाएगा। एक्ट में तरामीम के तहत सरकारी अफसरान के बच्चों के तालीमी इदारे बताना तक भी लाजमी शर्त में शामिल है। घर के आमदन के ज़राए मियाँ बीवी दोनों के असासे भी जाहिर करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया और आप देख लो, जरूर गूगल पे जाके देखना, रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके देखो उन्होंने क्या बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। 4 साल उनकी हुकूमत रही, उन्होंने एक ढेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे दरखास्तें भेजते हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद। लाहौर में बच्चों की तकरीब से खिताब में कहा 4 साल में मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया गया। इनकी तवज्जो सिर्फ इस पर थी कि किसकी इज्जत किस तरह उछालनी है, किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनना, जलाओ घेराव नहीं करना। आपको मनफी रवैयों के लिए उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। पायदार तरक्की के लिए एक टीम बनकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक शोबे में इस्तेहकाम आया, पॉलिसी रेट में कमी आई, IT बरामदात में इजाफा हुआ, मादनियात और कानगनी के शोबे पर तवज्जो देंगे। नौजवानों को AI और IT टेक्नोलॉजी में तरबियत फराहम करके बेपनाह तरक्की के मौके दिए जा सकते हैं। आजकल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स। कहा 9 मई वाकयात की फुटेज TV चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर TV स्क्रीन पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाब होना चाहिए।
PSC को CSS 2024 के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तिहानात से रोकने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कहा पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24-25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। कच्चे के डाकुओं को तो पंजाब पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। कच्चे के डाकुओं के पीछे जाते हैं, वो आगे से फायरिंग करते हैं, गोलियां मारते हैं, ये भाग जाते हैं दुम दबा के। ये तो पंजाब पुलिस का हाल है जनाब स्पीकर। मुंह पर हाथ नहीं डाल सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा डाकू फायरिंग करते हैं तो पंजाब पुलिस चली जाती है। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे लोगों को ज़दोकोब किया गया। PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। MQM पाकिस्तान का 2 मिसाइल सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं मुलाजमतों के बाद अब कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों से सिंध हुकूमत का रवैया सबके सामने है। कराची वालों को कई धारी तलवार से काटा जा रहा है। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली 2 मिसाइल की नजर हो चुका है, जबकि कराची में मेडिकल के तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। MQM अपने दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। रहनुमा अब भी बाज नहीं आ रहे। अवाम हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहदा इसकी ठेकेदार बनने से गुरेज करे। अवाम जानते हैं कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। MQM कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हुकूक की बात करती है। सियासी मफादात के लिए मुत्तहदा हर दौर में अवाम के जज्बात का इस्तेमाल करती रही। इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलोचिस्तान और मेंबर सिंध की मुद्दत मुलाजिमत कंप्लीट हो चुकी है, यानी 5 साल के। उसके बाद 26वीं तरमीम के मुताबिक जो तरमीम हुई है ये चल रहे हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। PTI की तरफ से बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत के बाद गुफ्तगू में कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी है। इसके बावजूद 26वीं तरमीम के बाद काम जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके नाम आगे भेजने चाहिए थे। हमारे बाद जिन्होंने पार्टी इलेक्शन करवाए उन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला, हमें अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, आप मुतफल्लिक दरखास्त दायर कर सकते हैं। अभी नोटिस कर रहे हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। लीबिया कश्ती हादसे में डूबने वाले 73 में सिर्फ 63 पाकिस्तानी थे। अक्सरियत जाँ बहक हो गई। दफ्तर खारजा की सेनेट अकायमा कमेटी बराए खारजा उमूर को ब्रीफिंग। हुक्काम ने बताया कि लीबिया कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी शहरी जिंदा बच गए, जिन्होंने इत्तला दी थी कि 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी कश्ती में सवार थे। अक्सरियत जाँ बहक हो गई। ताल्लुक जिला कुरम और बाजोर के कबायली अजला से है। वज़ीर आज़म ने लीबिया कश्ती हादसे से मुतालिक हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक पाकिस्तानियों के जल्द शनाख्त मुकम्मल करने और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। कराची में एक और शहरी डंपर हादसे का शिकार। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक हो गया।
लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत कराची में होने वाले हादसात को रोकने में नाकाम। पाकिस्तान नेवी की नवी अमन मश्क शुमाली बहर अरब में जारी। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी बेड़े अमन मश्क में शामिल। मेहमान खुसूसी के बेड़े को सलामी। तहरीके आज़ादी जम्मू कश्मीर के अजीम हीरो मकबूल भट्ट का आज 41वां यौम शहादत। 1984 में आज के दिन भारतीय हुकूमत ने इंसाफ का कत्लेआम किया। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। शहीद मकबूल भट्ट का जसद खाके वर्सा के हवाले करने के बजाय जेल के अहाते में ही दफना दिया। सह मुल्की सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच होगा। जो जीतेगा वो सह मुल्की सीरीज का फाइनल खेलेगा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान और अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गई। सह मुल्की सीरीज का फाइनल मैच 14 फरवरी को होगा। नेशनल स्टेडियम कराची की नई बिल्डिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है। नेशनल स्टेडियम की ग्रैंड ओपनिंग आज होगी। इस मौके पर मौसीकी का भी तड़का लगेगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा भी होगा। वजीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में कराची के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में आवाम का दाखिला मुफ्त रखा गया है। साइंस में खवातीन और लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन की मुनासबत से जारी पैगाम में कहा कि साइंस में औरतों और लड़कियों को बाइख्तियार बनाना कौमी तरजीह है। खवातीन की ज़ेर क़यादत स्टार्टअप्स के ताउन, महारत की तरक्की और तहकीकाती फंडिंग तक रसाई पर तवज्जो दी गई। बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सर के बल खड़े होकर 5 गेंदों का करतब दिखाने का आलमी रिकॉर्ड। होजे ने 45 मिनट तक 5 गेंदों का करतब दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।